हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं सूर के पद, जो काव्य पद हैं। आइए इनका आनंद लेते हैं हम। तो बच्चों, प्रस्तुत काव्य पद श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण के जीवन की अनेक लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। तो आइए हम भी बाल लीलाओं यानी कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं इन काव्य पद के जरिए। तो पहला काव्य पद है सूर द्वारा लिखा गया। उसमें वो कहते हैं कि जसमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुट रवनी रेंगे, कब धरती पग द्वेद धरे, कब द्वे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन झरे। जसमती का अर्थ था बच्चों यशोदा मैया के लिए जसमती शब्द कहा जाता है अभिलाषा यानी कि उनकी इच्छा। तो यशोदा मैया अपने मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है, उनके मन में वो कह रही है कि कब मेरा लाल घुटने रेंगे यानी घुटनों के बल रेंगेगा, और कब धरती पग द्वेग धरे, और कब वो धरती पर अपने दोनों पग रखेगा। यानी कि इतनी आतुरता है जसमती के मन में, यशोदा मैया के मन में इतनी आतुरता है कि वो अभी तो कह रही है कि मेरा बच्चा जो है, बेटा जो मेरा लाल है, वो कब घुटनों के बल चलेगा, और तुरंत ये भी सोच रही हैं कि वो कब दोनों पैर रखकर चलने लगेगा। अब उनकी आतुरता और बढ़ जाती है और वो और इच्छा कर रही हैं कि कब द्वे दांत दूध के देखूं, कब मैं उसके दूध के दांत देखूंगी, कब वो तोतरे मुख से वचन झरे। वचन झरे यानी कि बोलना, कि कब वो अपनी तोतली भाषा में बोलेगा, कब नंद ही बाबा कही बोले, कब जननी कही मोहे रे रे, कब वो नंद को बाबा बोलेंगे और कब जननी यानी कि मुझे माँ कहकर पुकारेंगे। कौन? श्री कृष्ण। कब मेरा आंचरा गही मोहन, जोई सोई कई मोह से झगरे, कब वो मेरा आंचरा यानी कि आंचल पकड़कर, कब मेरा नंदलाल जो है वो मेरा आंचल पकड़कर बोलेगा और कुछ कुछ बोलकर मुझसे झगड़ा करेगा, कब दो धनक धनक कछु खेले, अपने करसों मुख ही भरे, कब वो थोड़ा थोड़ा खेल खेलना शुरू करेगा और कब वो अपने हाथ से खाना मुख में भरने लगेगा, कब हंसी बात कहो मोसो, कब हंस हंस के मुझसे बात करेगा, जा छबीते दुख दूरी घरे। तो इसमें कहते हैं कवि कि उनकी ये छबीली छाया, इनकी सुंदर काया देखकर, इनका मनमोहक रूप देखकर मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। श्याम अकेले आंगन छोड़े, आपू गई कचुकाज घरो। अभी तुरंत उसके बाद क्या हुआ कि यशोदा मैया ने क्या किया, श्याम जी यानी श्री कृष्ण को अकेले आंगन में छोड़ा और कुछ काम के लिए बाहर चली गई। यही अंतर अंधवा उठियो एक, गरजत गगन सही घनेरे। इतनी देर में क्या हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधवा यानी कि अंधेरा छाना, चारों तरफ अंधेरा छा गया और गरजत यानी कि गगन में गहरे काले बादल छा गए। सूरदास ब्रजलोक सुनत धुनी, जो जह तह सब अतीरी डरे। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोगों ने वो ध्वनि सुनी यानी कि बिजली की कड़कड़ाहट सुनी, तो जो जहां था वो वहीं डर कर रुक गया। आइए अब सूरदास जी के दूसरे पद का आनंद लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जे हो लोटी धरनी अभी तेरी गोद नाए हो। तो यहाँ श्री कृष्ण जी हट कर बैठे हैं कि हे मैया, मैं तो चंद्रमा ही खिलौने के रूप में लूंगा, यानी कि मुझे किससे खेलना है? चंद्रमा से खेलना है। अब अगर तुम मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दोगी तो जे हो लोटी धरनी अभी मैं धरती पर लौटने लग जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं धरती पर लौटूंगा और अपनी जिद पूरी करवाऊंगा। तेरी गोद ना ए हो, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। सुरभि कोपे पान न कही, बेनी सिर न गुहायो। सुरभि यानी कि गाय, यानी गाय का शुद्ध दूध मैं नहीं पीऊंगा और अपनी सिर न गुहायो। बेनी यानी कि चोटी,
चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। बेनी का अर्थ होता है चोटी, अपनी चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा, इतना रूठ जाऊंगा तुझसे। हवे हो पूत नंद बाबा को, तेरो सूत न कहे हो, अर्थात मैं तो नंद बाबा का पूत यानी कि पुत्र बन जाऊंगा और तेरा पुत्र नहीं बनूंगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी। आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेवी ना जने हो। अब ये सुनकर यशोदा मैया मुस्कुराने लगी और उन्होंने प्यार से कान्हा को अपने पास बुलाया और कहा, कान्हा मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारी ये बात बलदेही यानी कि तुम्हारे बलराम दाऊ को, तुम्हारे भैया को नहीं बताऊंगी। हंसी समुझावित कही जसोदा नई दुल्हनियां देयो। हंसी समुझावित यानी कि हंस के वो अब कान्हा को समझाने लगी। क्या समझाती हैं कि कान्हा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हनियां लाऊंगी। तेरी सौ मेरी सुनी भैया, अभी बिहान जड़ो। अब वो क्या कहती है कि मैं तेरे लिए नई दुल्हनियां लाऊंगी, तो कृष्ण जी हट कर बैठते हैं। मैया मैं तो अभी ब्याहन यानी कि ब्याह करने जाऊंगा, यानी कि मैं तो अभी ब्याहने जाऊंगा दुल्हनिया को। सूरदास हवे कुटिल बराती गीत सुमंगल गे हो। सूरदास जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारा बाराती बनूंगा और उस समय में सुमंगल यानी कि मंगल गीत गाऊंगा। बहुत आनंद का अनुभव होगा जब आप अपनी दुल्हनिया को ब्याहने जाएंगे। आइए तीसरे पंथ का आनंद लें, सूरदास द्वारा रचित। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हरि ने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरनी सो नाचत, मन ही मन रिझावत। अब क्या हुआ, हरि जो है, श्री कृष्ण जो है, आंगन में कुछ कुछ गावत यानी कि गा रहे हैं। तनक तनक चरनी सो नाचत, और उनके छोटे छोटे पैर जो है वो नाच रहे हैं। मन ही मन रिझावत, और मन ही मन रिझ रहे हैं। बाह उठाई काजरी धोरी, गयन टेरी बुलावत, कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत। क्या कर रहे हैं वो, कभी किसी को बुला रहे हैं, नंद बाबा को पुकार रहे हैं, तो कभी घर से बाहर जा रहे हैं और कभी घर के अंदर आ रहे हैं। माखन तनक आपने कर ले, कभी माखन को अपने मुंह में भर रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं। तनक बंद में ना बदन में नावत, और कभी क्या कर रहे हैं, उस माखन को लेकर अपने बदन में लगा रहे हैं। कबहू चिते प्रतिबिंब खंब में, प्रतिबिंब यानी कि अपनी छाया, तो कबहू कभी वो प्रतिबिंब खंबे में अपनी छाया देख रहे हैं। लोनी लिए खवावत, और क्या कर रहे हैं, अपने हाथों में माखन उठा के उस खंब पर लगा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो स्वयं को माखन खिला रहे हैं अपने प्रतिबिंब को। दुरी देख रही जसमती है लीला, हर्षत आनंद बढ़ावत। अब दूर से यशोमती यानी कि यशोदा मैया श्री कृष्ण की सारी लीला को देख रही है। हर्षत, हर्षत यानी कि हर्ष का अनुभव हो रहा है उन्हें, वो बहुत खुशी और आनंद का अनुभव कर रही हैं देखकर। सूर श्याम के बाल चरित नित नहीं देहक भावत। अब सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के बाल चरित्र को देखकर सबका मन भाव विभोर हो जाता है। जब उनकी लीलाएं सबने देखी तो सबका मन आनंद से भर जाता है। तो बच्चों अभी हमने सूरदास के पद पढ़े, आइए एक बार कवि परिचय भी ले लेते हैं। तो बच्चों महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक गांव में पंडित रामदास के घर पर हुआ था। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। वे जन्मांध थे, जन्मांध यानी कि जन्म से अंधे। इस बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं, अर्थात कोई मानते हैं कि वो जन्म से अंधे थे, कोई कहते थे वो बाद में अंधा हुआ, इसलिए पूरी तरह इसमें एक मत सबका नहीं है। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी ने अपनी इन रचनाओं में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। कहा जाता है कि गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में यानी कि गांव में सूरदास जी का निधन हुआ। तो ये थे सूरदास जी जो एक महान कवि थे और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। कुछ पद, 3 पद तो आपने यहीं पढ़े हैं, इस तरह की और कई भी पद हैं उनके, आप
इनके बारे में रिसर्च कीजिए, यानी कि जांचिए परखिए उनके और पद कौन कौन से हैं, बहुत आनंदित करने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये पद आपको अवश्य पसंद आए होंगे, आप भी बाल लीलाओं में खो गए होंगे श्री कृष्ण की। तो और इस तरह के पदों को पढ़िए और बाल लीलाओं का आनंद लीजिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।